हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.3 का एपी का 10वां सवाल पहले करेंगे। शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन एपी वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। AN इज इक्वल टू 3 + 4n। उन्होंने AN दे दिया है 3 + 4n। यहाँ ध्यान देना है कि ये AN दिया है। AN मतलब सिर्फ टर्म है, और यदि SN देते तो सम ऑफ एन टर्म। AN और SN ये दोनों दो तरह के सवाल हैं। अब इसमें ये AN है, तो यदि n बराबर 1 रखेंगे तो A1 आ जाएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो A2 आ जाएगा। अब n बराबर 1 रखा तो 3 + 4 × n मतलब 7 हो गया। A2 है तो 3 + 4 × 2 मतलब 11 हो गया। A1 मतलब है फर्स्ट टर्म और A2 है सेकेंड टर्म, तो कॉमन डिफरेंस आ गया A2 - A1। 11 - 7 मतलब 4। कॉमन डिफरेंस आ गया है, और अपने को अब निकालना क्या है? ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। अब अपने को सम का फॉर्मूला ये है, इसके हिसाब से अपने को 15 टर्म का सम निकालना है। तो ये जो A1 है वही A है, A बराबर 7, और अपने को सम 15 टर्म का सम निकालना। तो इस बार अपन ने n बराबर क्या रख दिया 15। 15/2 2 × 7 + n - 1 मतलब 15 - 1 मतलब 14। 14 × d कितना है 4। तो ये 15/2 70 आ गया, 2 से ये डिवाइड हो गया 35, और ये आंसर आ गया 525। इसी में का दूसरा है AN बराबर 9 - 5n। ये आपको अपने मन से करना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। A1 A2 निकाल लेना और माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकाल लेना, क्योंकि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब क्या हो गया कॉमन डिफरेंस। अब 11 वाले सवाल में देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n - n²। अभी SN दे दिया इन्होंने 4n - n²। यहाँ क्या दिया था AN। सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ये वाली बात पर ध्यान देना है। SN बराबर 4n - n²। जब अपन ने n बराबर 1 रखा तो S1 आएगा। S1 मतलब सम ऑफ वन टर्म। वन टर्म का सम मतलब S1 खुद ही, तो 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। ये आ गया 4 - 1 मतलब 3। तो ये आ गई फर्स्ट टर्म A बराबर 3। S2 जब अपन लेंगे मतलब वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम है, मतलब A1 + A2। तो A1 + A2 कितना आ रहा है 4 × 2 - 2 2², 8 - 4 मतलब 4। ये आ गया S2, ये आ गया S1। अब जब हम ये S2 वास्तव में सेकंड टर्म नहीं है, ये जब A2 निकालेंगे तो ये क्या है पहली और दूसरी टर्म का जोड़, और ये है पहली टर्म। तो इन A1 + A2 में से जब अपन A1 को घटा देंगे तो ये A2 निकल जाएगी। तो ये S2 - S1 मतलब 4 - 3 मतलब 1। ये 1 आ गया A2। सेकंड टर्म अपनी कितनी आ गई है 1, और फर्स्ट टर्म आ गई है 3। कॉमन डिफरेंस A2 - A1 कितना हो गया -2। अब अपने को थर्ड टर्म निकालना है, 10 टर्म निकालना है, और n टर्म्स निकालना है। nth टर्म A + 2d 3 + 2 × -2, तो ये आ गया -1। A 10 है, A + 9d 3 + 9 × -2, ये आ गया -15। और AN का फार्मूला जो A + n - 1 × d है, तो उसके हिसाब से आ गया 5 - 2n। अब अपन 12 वाला सवाल देखें। ये सब छोटे सवाल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। पॉजिटिव इंटीजर चालू हो रहे 1 2 3 से। पहला पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 मतलब 6 ही पहला इंटीजर आ जाएगा पॉजिटिव। A बराबर 6 और डिविजिबल बाय 6 है, मतलब सब में 6 का डिफरेंस रहेगा, तो D बराबर भी 6 हो गया। अब अपने को 40 टर्म का सम करना है, तो S40 कितना हो गया 40/2 2 × 6 + 39 40 - 1 और × 6, तो कुल मिलाकर आ गया ये 4920। 13 वाला सवाल सेम ऐसा ही है, उसमें 8 से डिविजिबल वाला है ये सवाल। A बराबर भी 8 आएगा और D बराबर भी 8 आएगा, और n बराबर 15 से अपने को करना है। 14 वाला सवाल देखें। A बराबर 1, D बराबर 2, L बराबर 14। ये जो 14 वाला सवाल है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। ऑड नंबर 1 2 3 से चालू हो रहे हैं, 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर चाहिए, मतलब 1 को भी अपने को इंक्लूड करना है। A बराबर 1 आ गया, ऑड नंबर का डिफरेंस क्या रहेगा 1 3 5 7, तो इसलिए D बराबर 2 आ गया कॉमन डिफरेंस। L बराबर 49, 0 up to 50 लेना है। 50 तो क्या है इवन नंबर है, 50 के पहले वाला कौन सा आ जाएगा 49, तो ये आ गया L बराबर 49 मतलब लास्ट टर्म।
अब 1 से 49 या 1 से 50 तक आधे इवन नंबर होते हैं और आधे ऑड नंबर होते हैं, तो मतलब कितना होगा ये 25। मतलब अपन उससे भी कर सकते हैं जनरलाइज फॉर्म में, लेकिन यदि हमको टर्म के हिसाब से निकालना है तो ये जो 49 है ये लास्ट टर्म है, हमको इसकी वैल्यू देखना है कि ये कौन से नंबर की टर्म है। a बराबर 1 रखा, d बराबर 2 रखा, तो ये 49, तो ये आ गया n बराबर 25। मतलब सभी सवालों में अपने को ऐसे ही निकालना है। तो n बराबर 25 आ गया। जब फर्स्ट और लास्ट टर्म अपने पास आ गई है तो n/2 इंटू a प्लस एल वाला फॉर्मूला अपन लगा दें, तो ये आ गया 25 टर्म है, 25/2 1 + 49, 25/2 इंटू 50, 2 से कटेगा 25 इंटू 25, ये आ गया 625। इस प्रकार से करना है अपने को सवाल। ये जो 15 से 18 तक के जो सवाल है, 18 क्या 20 तक के सवाल हैं, ये डिलीटेड कोर्स है, ये अपने को नहीं करना है। एक्सरसाइज 5.3 तक ही अपने को AP में करना है। और अब आप लोग इसमें जितने भी सवाल हैं, ये जो थर्ड वाले में 3-4 सवाल जो छोड़े थे तो वो एक समान टाइप है, तो इसलिए आपको एक समान वाले हो चाहे आप छोड़ सकते हो, एक कर लो, लेकिन ये सारे अपने को कॉपी में करना है। ठीक है।